आइए दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आइए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखना जी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और किसके बारे में बताता है? ये जनरली रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में बताता है। अब हमें जानना है कि ये रेट क्या है, रिएक्शन क्या है, सारी कहानियाँ जानेंगे। ये जनरल लेवल पे बात की जाती है रेट ऑफ ए रिएक्शन, बट इनकी कहानियाँ सुनना बहुत ही बेमिसाल कहानियाँ हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन सुनिएगा, फिर चालू करेंगे। पहले वो बताऊंगा जो तुम्हें पता है, फिर उसके बाद तुम्हें वो बताऊंगा जिसकी तुम्हें आज तक भनक भी नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सारी कहानियां होंगी। हम लोगों ने एक रिएक्शन ली, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, ए गिविंग बी और रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, कुछ भी ले सकते हैं हम। और उसके लिए हम थर्मो के पास जाते हैं। थर्मो के पास एक जादू की छड़ी है जिसे हम डेल्टा जी कहते हैं। ये कहती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं, मैं बहुत आसानी से बता दूंगी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। ये रहा जी, इसके पास क्या है जी, एक डेल्टा जी है, जादू की छड़ी है, ये बहुत आसानी से बता देगी। मैंने कहा ए गिविंग बी, इसके बारे में क्या ख्याल है? बोली देख, इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है। वह अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, होगी। अब ये रिएक्शन होगी, इसके बाद मैं चला दूसरी जगह, इसके बाद क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन लिखा हुआ है। जनरल स्केल पे क्लासिफाई कर रहा हूं। एक तो मेरे पास रिएक्शन आई यूनिडायरेक्शनल, वह दूसरी आई बाई डायरेक्शनल। उधर कब पहुंचा? डेल्टा जी के बाद। पहले मैंने देखा रिएक्शन होगी या नहीं, होने के बाद क्लासिफाई किया। जब बाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो उधर कहानी किसकी पढ़ी जाती है जी? इक्विलिब्रियम की। इधर देखना, इक्विलिब्रियम पढ़ा जाता है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है देखना जी, यहां पर देखना जी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन सी कहानी हम पढ़ते हैं देखना जी। इक्विलिब्रियम में अगर हम एक रिएक्शन की कहानी पढ़ रहे हैं तो उसे नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। वह अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट या आयन की कहानी पढ़ रहे हैं, नंबर 2 पे यहां दिख रहा होगा आपको आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर इंडिविजुअल सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एग्जिस्टेंस देख रहे हैं तो उसे नाम दिया जाता है जी क्या? फेज इक्विलिब्रियम। जब यूनिट डायरेक्शन की बात करता हूं तो मेरी कहानी आती है केमिकल काइनेटिक्स की। यहां पर देखना जी, यहां पर आपको केमिकल काइनेटिक्स दिख रहा होगा इक्विलिब्रियम के दूसरी तरफ जहां पे काइनेटिक्स लिखा है। तो ए गिविंग बी है, केवल एक एरो है, यानी यूनि डायरेक्शनल है, तो केमिकल काइनेटिक्स है। और बाई डायरेक्शनल है, वहां पे आपको इक्विलिब्रियम दिखा होगा। अब सुनना, जब यूनि डायरेक्शन की बात करता हूं तो कहानी मैंने पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स की। मैं जनरल क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं काइनेटिक्स में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं पढ़ता। यहां पर देखना जी, जब हम जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं जी? यहां पर स्क्रीन पे देखो, जब हमने काइनेटिक्स को मिलाया है, किसके साथ मिलाया है? इक्विलिब्रियम के साथ। देखो यहां पर जूम कर दिया जी, बिल्कुल दिखा होगा। यानी कि काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम को जब दोनों को कंबाइन किया है तो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का लिखा रिवर्सिबल काइनेटिक्स। रिवर्सिबल काइनेटिक्स वो है जहां पर हम काइनेटिक्स में बाई डायरेक्शनल नेचर पढ़ते हैं। ये बात इसलिए बताई है, आप कंफ्यूज ना हो कि काइनेटिक्स केवल यूनि डायरेक्शनल के लिए, बाई डायरेक्शनल भी है। ये लास्ट में बताऊंगा कब कब आप पढ़ेंगे, तब तक आप यूनि डायरेक्शनल ही मानकर चलेंगे। ठीक है बात है। जब केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रिया को मिला दिया जाता है, वो मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है रिवर्सिबल काइनेटिक्स। अब मेरे को समझना क्या है, जनरली यूनिडायरेक्शनल की कहानी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल रिएक्शन आई। यहां पर देखो, एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन आई मेरे पास। रिएक्शन आई है जी ए गिविंग बी। कौन सी रिएक्शन है जी? ए गिविंग बी। अब देखना,
डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में, हमने ये रिएक्शन ले ली, ए गिविंग बी की जगह डायमंड कन्वर्टिंग इनटू ग्रेफाइट। तो अब होगा क्या, मैं सबसे पहले थर्मो के पास गया, मैंने कहा बता कि इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना पसंद करेगा। ये कहता देख, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, होगी रिएक्शन तो। अब मैंने कहा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अगर रिएक्शन होगी तो मैंने डायमंड को लगाया और मैंने डिफरेंट टेम्परेचर पर जो भी कंडीशन है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो सेटअप करी और मैंने जांचना शुरू कर दिया। अब ये डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। कमाल की बात है, किताबें कहती है एक डायमंड रखा है जिसको मैं ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो होता क्या है, तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम्हारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर उनके बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कमाल की बात यह है कि वहां डायमंड नहीं मिलता। उधर समझो क्या कहना चाहता हूं, इस केमिकल काइनेटिक्स ने मुझे क्या बताया है कि आज तक जो तू करता आया है वो कर। उसने कहा क्या करता आया है, मैंने कहा एक रिएक्शन के साथ डील करता आया हूं। उसने कहा अच्छा, रिएक्शन की पहचान बता। मैं कहा एक उसमें रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा, वो रिएक्शन होगी। तो उसने कहा अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान बता। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी अमाउंट गिरेगी, डिक्रीज होगी या कम होगी, यानी कि जिसकी अमाउंट कम होगी वो रिएक्टेंट है, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, उसे हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। अब वो बोले कि आज तक जो तूने किया वही सब करेगा, लेकिन घड़ी को देखते हुए करेगा। मतलब इसने जिस वेरिएबल का इंपॉर्टेंस बताया उसका नाम है टाइम है जी। तभी कहा जाता है, अगर आपने मुझे बताया या कोई जनरल भी बात करे कि एक रिएक्शन चल रही है, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मैं कैसे पॉइंट आउट करूंगा कि रिएक्शन चल रही है, तो मैंने कहा एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा, वह रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज एंड प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज करेगी। इसका मतलब एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन अमाउंट। अब इसने कहा जो तू पढ़ रहा है उसे पढ़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं कहता हूं जो भी मैंने चेंज इन अमाउंट या कंसंट्रेशन पढ़ा है, अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा चेंज इन अमाउंट और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही काइनेटिक्स में पढ़ना है जिसको अपन लोग नाम देते हैं क्या, रेट बोलते हैं जी। देखना जी, सामने आपके लिखा हुआ रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन और अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कहा, अब रेट क्या है, रेट इक्वल टू लिखा हुआ है डेल्टा एक्स डिवाइड में डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइड में डेल्टा टी। अब ये रेट है, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने कहा जब मेरे को काइनेटिक्स करनी है तो मैंने उधर टाइम टिका दिया, किधर टिका दिया। अब सुनना जी, अब आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा कोने में, देखो जी इस ग्राफ की बात कर रहे हैं कोने में। अब मैंने उधर टाइम टिका दिया, उधर अब जो तेरा मन करे पढ़ ले। ये जो दिख रहा है ना लाल पेन से लगा रखा है, एक साइड तो इस ग्राफ के टाइमर, दूसरी साइड ग्राफ खाली छोड़ रखा, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या ले सकता हूँ, जो आपका मन करे लो। क्या क्या लो, रेट कांस्टेंट लो, अमाउंट लो, मोल्स लो, कंसंट्रेशन लो, कंसंट्रेशन का रेशो ले लो, जो तेरा मन करे वो ले ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ले, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ले, कुछ भी ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही आपको क्या दे देगा जी, वही आपको दे देगा रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग इज नोन एज रेट, इज नोन एज क्या जी, रेट। अब बेसिकली यूनिट की बात कर लेते हैं। अब देखना है जी, ऊपर रेट इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को मापते हैं मोल पर लीटर में और टाइम को मापते हैं सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो गई जी क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बात समझी होगी। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है इसमें, अगर कहीं भी किसी सवाल में गैस डिफाइन की जा रही है तो गैस की कंसंट्रेशन टर्म प्रेशर ली जाती है, ध्यान रखना। तो कहीं भी रेट की यूनिट एटमॉस्फेरिक टाइम इनवर्स आ जाए, यानी कि बार पर सेकंड आए, टोर
पर सेकंड आए, mmHg पर सेकंड आए, पास्कल पर सेकंड आए, यानी कि जो कंसंट्रेशन दी है ना गैस की वो प्रेशर होता है, और प्रेशर को टाइम से डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि पर यूनिट सेकंड प्रेशर की कोई यूनिट, तो उसे समझ लेना वही क्या है, रेट है। फिर से सुनना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट है, चाहे वो अमाउंट हो, मोलरिटी हो, मोललिटी हो, नंबर ऑफ मोल्स हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई हो। सवाल में ये नहीं कहेगा कि मैं तुझे रेट दे रहा हूँ, कहेगा इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए पर यूनिट टाइम, तो अपने आप समझना है कि रेट दे रखा है इसने। इसके बाद बचपन में हमने थ्योरेटिकल रेट लिखा था, अब फिर से देखो थ्योरेटिकल रेट क्या था, रिएक्शन थी अपने पास ए गिविंग बी दिख रही होगी, उसका रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। अब ये क्या मामला है, जब ए क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के आगे लगा दिया माइनस, और बी क्या है प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन के आगे लगा दिया जी प्लस, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही तो माइनस, और प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो प्लस। अब देखो, अब माइनस डी ए बाई डी टी को मैं लिखता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, और प्लस डी बी बाई डी टी को मैंने लिख रखा है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी, यानी कि वो बढ़ रहा है। अब पहली चीज तो ये नोटिस करी कि ये नेगेटिव लिखा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखना, इस नेगेटिव का जो सिग्निफिकेंस है वो ये दे रखा है कि रिएक्टेंट की अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिरेगी तो नेगेटिव आएगा, वह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी तो पॉजिटिव आएगा। इसी को मैं किस तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, रिएक्टेंट की अमाउंट या कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी, तो मान लीजिए इनिशियल मोल है 10, देखना ये रेड पेन से जहां लिख रखा है इनिशियल मोल 10 मान लिए, 10 लिख रखा है, और उसके बाद फाइनल कितने मान लिए 4, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 10 माइनस 6 उत्तर आ जाएगा, और रेट कभी भी माइनस में नहीं होता। इस माइनस 6 को प्लस 6 बनाने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई कर बैठा हूं। कहना क्या चाहता हूं, अगर पेपर में कभी भी तुझे बोल दे कि रेट नेगेटिव होता है तो मना कर देना, ना कान पकड़ के बता देना उसे कि रेट नेगेटिव नहीं हो सकता जी। क्या नहीं हो सकता जी, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता है जी रेट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले रिएक्शन पे। आगे रिएक्शन ली है 2A कन्वर्ट हुआ 3B में, क्या है जी 2A कन्वर्ट हुआ 3B में, रेट इक्वल टू ए क्या है जी रिएक्टेंट है, माइनस डी ए बाई डी टी, और उसके आगे जो इसकी स्टोशियोमेट्री है, जो ए के आगे नंबर लिख रखा है 2, उसे 1/2 कर दूंगा, वो 1 बाई जो स्टोशियोमेट्री की वन वो कर देना। आगे चलना, रेट इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए 2A कन्वर्ट इनटू 3B, प्रोडक्ट में क्या लिखोगे डीबी बाई डी टी, यही लिखने वाले थे ना हम, डीबी बाई डी टी, और बी के आगे स्टोशियोमेट्री कितनी 3, तो लिख देंगे 1/3। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ये था जी इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का। अब चालू करते हैं, बहुत आगे आगे कमाल कमाल की चीज आएंगे, पेशेंस रखना, मजा आ जाएगा आपको, ध्यान रखना इस बात का। अब देखना जी, अब आया जी अपने पास एक छोटा सा सवाल, देखना जी ये सवाल क्या कहता है, ये हो क्या रहा है, आपको यहां पर सवाल दिख रहा होगा, देखना जी क्या कहता है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2A कन्वर्ट इंटू 2A प्लस 3B कन्वर्ट इंटू 4C प्लस 5D, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी गिवन है कितना जी माइनस सॉरी 3 गिवन है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कहता है कैलकुलेट करो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन, ये 4 फैक्टर उसने कैलकुलेट करने को बोले हैं, डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये कैलकुलेट करवाने को उसने बोला है। अब एक बात सुन लेना जी कान खोल के, बिल्कुल कान खोल लेना जी,
जब मैं बात करता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, डिसअपीयरेंस का मतलब है जो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोगे उसके आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे, स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं करोगे। ध्यान रखना डिसअपीयरेंस में स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस है यानी कि अभी पढ़ा था प्रोडक्ट के लिए डिफाइन है, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, प्लस होता है जिसकी कंसंट्रेशन पूछी है, जिसका अपीयरेंस पूछा है, किसका पूछा है यहाँ पे, सी का, तो लगा देंगे प्लस डी सी बाई डी टी, स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी। ध्यान रखना। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, ऑप्शन ए गिवन है डीबी बाई डी टी लिखोगे, ना जी ना। ऑप्शन बी -3 dB बाई डी टी लिखोगे, ना जी ना। क्यों, ए में माइनस नहीं लगा रखा, बी में स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व कर दी, और सी में देखना -dB बाई डी टी। यस, आप यही मानेंगे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसलिए करवाया सवाल में सवाल ताकि आपको डिसअपीयरेंस का मतलब समझ में आ जाए। स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं करोगे, माइनस साइन इन्वॉल्व करोगे, माइनस इंक्लूडेड होता माइनस साइन। ये बात आप ध्यान रखना जी, बिल्कुल ध्यान रखना जी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट इक्वल टू -1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/3 लिखोगे -dB बाई डी टी। ए और बी क्या थे जी, अपने रिएक्टेंट, तो माइनस लगाओगे, और जो स्टोशियोमेट्री गिवन है 1/2 1/3 लिख देंगे। 2 गिवन है तो 1/2, 3 है तो 1/3। अब इक्वल टू सी क्या था जी अपना, सी था जी प्रोडक्ट, और डी भी क्या था, प्रोडक्ट, तो इनके आगे लगा देंगे जी प्लस और प्लस, और जो स्टोशियोमेट्री है उसे 1/, में कर देंगे 1/, स्टोशियोमेट्री सी के आगे 4 थी तो 1/4, और डी के आगे 5 थी तो 1/5। अब कहता है रेट इक्वल टू, रेट इक्वेट करो, रेट इक्वल टू 1/3 -dB बाई डी टी, यानी कि डिसअपीयरेंस की जो वैल्यू गिवन है ना दोस्तों, वो -dB बाई डी टी है जी। क्या है जी, -dB बाई डी टी, यानी कि 1/3 इंटू में कितनी वैल्यू गिवन थी इसकी, 3, तो क्या लिख देंगे 1/3 इंटू 3, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 क्या आया है, ये रेट आया है किसका, रिएक्शन का। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन आया है, यानी कि पूरी रिएक्शन किस रेट से चलेगी, इस फैक्टर से 1 से चलेगी, जो उत्तर आया अपना। कान खोल के सुन लेना जी, ये हमने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ ए रिएक्शन निकाल दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या गिवन है देखना, सुनना जी। अब कहता है रेट इक्वल टू -1/2 डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्यों लिखा है, क्योंकि ए का निकालना है जी। अब देखो -dA बाई डी टी के आगे क्या लिखा हुआ है, 1/2, और इस 2 को रेट के उस साइड लिख देंगे, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अपने पास क्या बच जाएगा जी, -dA बाई डी टी, और रेट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 थी, 1 इंटू 2, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यूनिट हमें रेट की पता ही है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, आप ध्यान देंगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 कैलकुलेशन और कर रखी हैं, किसके लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पर अपीयरेंस ऑफ डी यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, रेट को आर से लिखा है। अब शॉर्ट ट्रिक सुन लेना जी आप, इसकी सीधी सीधी ये देख लेना आप, पार्ट 3 और 4 शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, सुनना जी। शॉर्ट ट्रिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ख्यालात हैं आपके शॉर्ट ट्रिक के बारे में, ये रुक नहीं रहा है। देखो जी शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने मान लिया जी आर। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो कोई भी स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व, मान लिया देखो इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा है, और ए की स्टोशियोमेट्री इस रिएक्शन में क्या थी, 2, 2 को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आर आ जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या थी 1,
तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 1। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कुछ भी बोले, आपको रेट इनटू स्टोशियोमेट्री करना है। सी की स्टोशियोमेट्री थी 4, 4 × आर, उत्तर आ जाएगा जी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डी की स्टोशियोमेट्री कितनी थी 5, 5 को आर से मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा जी डायरेक्ट। क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आगे। जनरल स्केल पे मैं क्या कहना चाहता हूं, इस न्यूमेरिकल ने क्या सिखाया, जनरल क्लासिफिकेशन देखना जी। जनरल बातें सीख जाओगे तो मजा ही आ जाएगा जी, बल्ले बल्ले है जी जनरल बातें सीखते ही। देखो जी, इसने क्या बात सिखाई है जनरल, इसको बड़ा कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये लीजिए जी, कर लिया है पेन से। ठीक, तो यहां से देखो जी, जनरल हम रिएक्शन लेते हैं जनरली ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी। ये जो स्मॉल लेटर है ना, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, ये स्टोशियोमेट्री है, ये नंबर है जी। क्या है जी, नंबर, 1 2 3 5 7 नंबर है जी ये नंबर। तो रेट डिफाइन करते टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम तो हम लिखते ही हैं तीनों में। देखो DA/dt, dB/dt, dC/dt। रिएक्टेंट क्या है, ए और बी रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देंगे DA/dt, DA/dt के आगे माइनस, dB/dt के आगे फिर से माइनस, dC/dt इसके आगे प्लस, क्योंकि C क्या था जी, प्रोडक्ट। अब जो स्टोशियोमेट्री थी 1/a, स्टोशियोमेट्री को नीचे ले आओ, 1/5 7 2 जो भी गिवन है, यहाँ पे a गिवन है तो 1/a, b के आगे b गिवन है तो 1/b, c के आगे c गिवन है तो 1/c, ये बात थी। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a क्या आ जाएगा जी, माइनस DA/dt, इसमें स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती। डिसअपीयरेंस ऑफ b माइनस DB/dt, आपको दिख रहा होगा नीचे, तो उसमें स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c क्या लिखा है जिसमें, dC/dt, इसमें भी स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है। और ये निकालने का तरीका देखो जी, a × r, इसी के लिए देखो स्टोशियोमेट्री डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, ए की स्टोशियोमेट्री छोटा a × r, r रेट ऑफ रिएक्शन है। डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है जी, स्मॉल बी, यानी कि स्टोशियोमेट्री बी के आगे जो लिखा नंबर लिखा, बी लिखा छोटा, b × r कर देंगे। और c प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c, तो क्या लिखेंगे, c × r, स्टोशियोमेट्री ऑफ c × रेट ऑफ रिएक्शन, उत्तर आ जाएगा जब अपना। आप इस तरीके से जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब चल लेते हैं आगे। अब एक सवाल और दोस्तों, एक सवाल और दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा आपको। देखना जी, यहां पर क्या कहता है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन 3x कन्वर्ट इनटू 4y, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x गिवन है 6 मोल पर लीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y, y कैलकुलेट करने को बोलते हैं। सबसे पहला काम है रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, 1/3 माइनस dx/dt, x के आगे माइनस लगाओ, क्यों, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज करेगी तो माइनस लगा देंगे। और 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि स्टोशियोमेट्री x के आगे 3 थी तो 1/3, y के आगे क्या लिखेंगे, प्लस dy/dt लिख देंगे। और इसके आगे स्टोशियोमेट्री कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे 1/4 dy/dt। रेट इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/3 माइनस dx/dt की वैल्यू कितनी है जी, 6 है, तो लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। यहां पर लिख के दिखा रखा है माइनस dx/dt की वैल्यू कितनी है जी 6, यानी कि डिसअपीयरेंस लिखते ही माइनस इन्वॉल्व हो गया। और यहां पर आप देख ही सकते हैं dy/dt 4 × r, 4 × 2 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखना, यहां से देखना, यहां से कमाल की बातें आती हैं जी, बिल्कुल कमाल। क्या कमाल है, सुनना। यहां अब मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस की है कि कोई भी रिएक्शन दे रखी है 2a + 3b कन्वर्ट इनटू 3c + 4d, कुछ भी रिएक्शन मान लो, जब मैं रेट लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए लिखूं, विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूं, विद रिस्पेक्ट टू सी डी, जो भी हमने इससे पहले वाले में लिखा था, कोई भी स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, जब उसके रिस्पेक्ट में मैं रेट लिख रहा हूं, इक्वेट करता हूं, रेट इक्वल टू माइनस DA/dt इक्वल टू माइनस DT/dt, मतलब कोई भी रिएक्शन जितनी भी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं
उसके रिस्पेक्ट में रेट डिफाइन कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ। बात नंबर 1 कि बराबर क्यों लिख रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो देखो इधर मर लो सारे के सारे, इधर दिख रहा होगा आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख रखा है जी। क्या लिख रखा है जी? रेट ऑफ ए रिएक्शन। इधर देखो, इधर कितनी स्पीशीज को इक्वेट कर रखा है। दिख रही है क्या दोस्तों आपको ये रेट? क्या आपको दिख रही है क्या ये रेट? इधर देख लो, मर लो, इधर रेट दिख रही है क्या आपको? ये रेट इक्वेट कर रखी है सारी, ए के रिस्पेक्ट में भी, बी के रिस्पेक्ट में भी, सी के रिस्पेक्ट में भी, और जूम कर दूं क्या, कितने भी रिस्पेक्ट में सारी की सारी स्पीशीज क्या कर रखी हैं, इक्वेट करके बराबर क्यों रख रखी हैं। ये थी पहली बात। दूसरी बात, जो नंबर लिख रखा है 2 4 5 स्टोशियोमेट्री जिसे मैं बोल रहा था, वो 1/3 1/2 वो डिनोमिनेटर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? कोई कहता है यहां करो वहां करो। ये 2 सवाल हैं। इसी टॉपिक को नाम दिया जाता है दोस्तों एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। क्या बोला मैंने? एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। ये क्या होता है? आगे आने वाले न्यूमेरिकल का शॉर्टकट है जी, ये शॉर्ट ट्रिक है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और टी डोनर इसके साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये चीज़ बताई थी। लोगों को तो भनक भी नहीं होती। और दूसरी बात, जो लोग आप ये रेट पढ़ रहे हो ना, ये रेट है ही नहीं, कंडीशनल रेट है। किस कंडीशन पे डिपेंड करती है? इस चीज़ के लिए आपको वेट करना होगा लेक्चर नंबर 2 का। लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। ये मेरी गारंटी है, हर सवाल आपका सोल्व होगा। कोई भी पेपर दुनिया में जब कभी भी काइनेटिक्स पढ़ोगे ना, पीएचडी लेवल तक है, और अगर आपने पूरा कंटेंट देख लिया, पूरी वीडियो देख ली है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आएगा, तो आप हर सवाल सोल्व कर पाओगे। सीयूटी का दे लो, नीट का दे लो, एम्स में मर लो, जेई में जा लो, जैम में जा लो, नेट गेट कुछ कहीं जा लो, कहीं मर लो, पेपर में सवाल होगा जी, पक्का होगा। दिस इज़ माई गारंटी। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जिंदा रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।